हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सागर है, जो कि मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक कॉरपोरेट वाला भी हूँ और होने वाला हूँ, अभी हूँ नहीं। मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है और उसके बाद अब मैं अपनी जॉब देख रहा हूँ। बट मैं आप लोगों के बीच क्या करने वाला हूँ और क्या लेकर आया हूँ, तो अभी तक मैं प्रयागराज में पिछले 4 से 5 साल कंटेंट बनाता था। जो कि मेरा नाम तो सागर है, आपको जैसे मैंने बताया। और प्रयागराज जो जाना जाता है वो संगम के लिए जाना जाता है। तो मैंने 2019 में मैंने संगम सा सागर एक पेज रन किया था और अभी भी वो है इंस्टाग्राम पे। फिर उसी नाम से मैंने यूट्यूब भी बनाया था, तो उस पे मैं प्रयागराज का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। बट फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि घर पे अकेला होने की वजह से कुछ काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। एक तरफ स्टडी भी थी, एक तरफ पर्सनल लाइफ, एक तरफ फैमिली, एक तरफ बाहर की चीज़ें हैं, तो मुश्किल होता था। क्योंकि आना है, जाना, ट्रैवल करना और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंटेंट के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको टाइम अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है। तो मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अपने आप को तो बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता, ना मैं हूँ। जो कि मैंने उस हिसाब से जब इनपुट ही नहीं दिया तो उसका आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। बट फिर भी मैं उस पेज को एक कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेयर थी वो संगम से सागर से ही मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। तो मैं प्रयागराज की वीडियोस फ़ोटोज़ को लेना शुरू कर दिया। और शुरू से होता है ना कि वो हाथ में नया-नया मोबाइल आता है तो फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक आता है कि मैं इस एंगल से लूँ, उस एंगल से लूँ। तो ये सब तो एज़ अ हॉबी चलता है, चलता गया, मैंने चलाया। फिर कॉम्पिटिशन, जो कि आपको पता है आज के टाइम पे एक छोटा-सा वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो प्रयागराज में ऑलरेडी अच्छे खासे इन्फ्लुएंस और क्रिएटर्स हैं। तो फिर अपना एक होता है ना कि भाई जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो और सामने भी उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, तो पर्सनली एक बोरियत लगने लगा कि भाई हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमसे बेटर तो सामने वाला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस उसी को ज़्यादा देखेगी जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव चीज़ें और वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ऑडियंस में। ठीक है, क्योंकि वो हर इंसान को फॉलो नहीं करती। ऑडियंस ऐसी चीज़ है कि भाई अगर 20 आदमी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 20 में से एक ही को सिलेक्ट करती है। क्योंकि फालतू के 19 लोगों को वो क्यों देखे जब एक से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो वही हाल अपने प्रयागराज में भी था। तो 2022 में आई थिंक महाशिवरात्रि के टाइम, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, तो फेस्टिवल्स में डीजे आप भी जानते हो इंक्लूड रहता है। तो भाई प्रयागराज के भी मैंने डीजे देखना शुरू किया और फेस्टिवल्स में भी डीजे रहते थे। तो लाइफ कुछ ऐसी थी ना, अलोन वाली, एकदम अकेली। तो जब डीजे को देखने का शौक हुआ, सुनता था, पसंद करता था, तो मन में चीज़ें आने लगी और एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता गया डीजे को सुनकर। उस टाइम जब आप डीजे को सुनते हो, लिसन करते हो और फील करते हो, तो पता नहीं ऐसा होता है, मुझे मेरे साथ होता है कि उस टाइम थोड़ी देर के लिए सही आप अपनी चीज़ों को भूल जाते हो, है ना? जो आपकी बैड चीज़ें हैं, जो आपका बुरा वक़्त है, उसे आप थोड़ी देर के लिए सही मगर भूल जाते हो। तो वही चीज़ कुछ अपना हुआ डीजे के साथ। कब मैं डीजे एडिक्टेड होने लगा मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं कंटेंट तो बना ही रहा था। तो 2023 में मेरे माइंड में एक सवाल आया कि प्रयागराज में भाई कंटेंट क्रिएटर तो शहर के बहुत हैं, मगर डीजे के कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था। फिर जब हाथ में मोबाइल आया
तो पहले तो सिर्फ सामने से देखता था लाइव, सिर्फ लोकल शहर के डीजे को। फिर जब अदर स्टेट, अदर कंट्री के डीजेस को देखना शुरू किया तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है डीजे का, है ना भाई। यहाँ पे तो हम 10 हैं तो सामने वाला 20 लेके घूम रहा है, उससे सामने वाला 30 लेके घूम रहा है परसेंटेज में। तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी एक माइन है जिसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस फिर मैंने एक प्रयागराज का ही डीजे का कंटेंट का सोचा कि चलो यार, जब कंटेंट बना ही रहे हैं और उसमें डीजे भी है तो बैठे बैठे एक कंटेंट ये भी मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम प्रयागराज डीजे इवेंट्स के नाम से एक पेज बनाया, जो कि महाशिवरात्रि के टाइम मैंने बनाया था फरवरी में। तो मैंने उसमें वीडियोस फिर रील्स डालना शुरू किया तो रिस्पॉन्स अच्छे आने लगे। और जब रिस्पॉन्स अच्छे आने लगे तो 6 से 7 महीने में भाई 50,000 फॉलोअर्स मैंने गेन किया, जो कि अपने में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, बिना किसी सपोर्ट और कोलैबोरेशन के। जो सपोर्ट था वो आप में से ही जो लोग होते हैं, जो डीजे को सुनने वाले होते हैं, उनका सपोर्ट मिला। तो लोकल शहर में एक आइडेंटिफिकेशन मेरी बनी कि भाई हाँ, ये बंदा एक डीजे कंटेंट क्रिएटर है। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। फिर मेन मज़ा तब आया कि जब भाई अब लगा कि यार कुछ देना है हट के, शहर तक तो चलो ठीक था, मगर ये दिमाग है ना कि जितना मांगो उतना कम पड़ता है। तो प्रयागराज को तो रिप्रेजेंट करना शुरू कर ही दिया था, मगर अब माइंड में आ रहा है दूसरे सिटी जो यहाँ पे पिंच कर रहे हैं कि अरे वहाँ जाना चाहिए तो वहाँ पे और मिलेगा, वहाँ जाना चाहिए तो वहाँ और मिलेगा। तो बात करें अपने प्रयागराज की, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टाइम डीजे का जो लेवल है वो है, अपने में है। मैं देखिए वो क्रिएटर और वो बंदा नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर जो चीज़ों को कंपेयर करूँ, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें अलग अलग मायने पे होती हैं। तो मैं वो नहीं हूँ कि प्रयागराज को झारखंड से, एमपी से कंपेयर करूँ। हर जगह के जो साउंड सिस्टम और लाइट है वो अपने लिए, अपने लेवल के लिए जाने जाते हैं, कोई किसी से कम नहीं। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं भाई, जिसका सिस्टम जितना क्वालिटी का होगा वो उतना आउटपुट देगा। तो इसमें कंपैरिजन करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि हमारे यहाँ ऐसा है, उसके यहाँ वैसा है। जिसके यहाँ जैसा है सब एक नंबर है। तो फिर धीरे धीरे भाई प्रयागराज से ही मैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा दूर तो नहीं, पहले तो लोकल ही था। फिर जब बाहर के डीजे यहाँ के मेला में रोड शो करने आते थे तो मैं वहाँ जाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपका लोकल बात करें, हंडिया हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये सब प्रयागराज से लगभग 30 से 40-50 के किलोमीटर के लमसम पड़ता है। वहाँ पर फिर मैंने बाहर के डीजे को सुना, क्योंकि भाई मेले का कंपटीशन बढ़ता गया। तो जो मेले में, एक ही मेले में जो 10 से 12 कमेटी होती है, तो उसमें बहुत से लोकल डीजे भी बुक करते हैं, बहुत से अपने आसपास के जो दूसरे स्टेट है वहाँ से डीजे बुलाते हैं, तो बहुत से दूसरे स्टेट के डीजे बुलाते हैं, दूसरे शहर के डीजे को बुलाते हैं। तो भाई उसका एक लेवल बढ़ता गया, क्योंकि जब 2 अलग अलग स्टेट का हो या सिटी का हो, जब वहाँ के डीजे आमने सामने एक दूसरे के होते थे तो उनमें एक होड़ होती थी भाई, हम हैं, तुम हो। तो वो प्रूफ करने का दोनों का एक वो रहता था। और डीजे में उतना ना भी हो तो कमेटियाँ उसको इतना उकसा देती हैं कि भाई हमने आपको इसीलिए बुक किया है कि आप सामने वाले को दबा सको। तो खैर ये था मेरा इंटरेस्ट। फिर मैंने जब इस अपने पेज पे अच्छा खासा काम किया तो प्रेजेंट टाइम मेरे 130 प्लस फॉलोअर्स हैं, 130K सॉरी। तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बीच मेरी स्टडी और
घर का भी सब कुछ साथ में चल रहा था। तो अब मैं अपने खैर जॉब की तरफ ही जा रहा हूँ, बट एक इंटरेस्ट है वो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, देखते हैं कब तक चलता है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रयागराज के साथ साथ यूपी और ओवरऑल इंडिया में जितने भी डीजे के जाने माने स्टेट्स हैं, जिसमें आपका गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये मेन स्टेट है जहाँ पे डीजे का काफ़ी क्रेज़ है। ठीक है, तो मैं ऐसा थर्ड पार्टी कह सकते हैं कि भाई मैं खुद तो कंटेंट नहीं बना सकता, क्योंकि पूरा भारत ऐसा बिटवीन ड्यूरिंग जॉब घूमना इम्पॉसिबल है। आप भी जानते हो कि लीव अप्लाई करना और ये सब काफ़ी चोचलेबाजी है। मगर मैं थर्ड पार्टी से कंटेंट लेके इस पेज में आपको बताऊंगा, और ये मेरा मेन उद्देश्य है कि इस पेज के माध्यम से जो साउंड लवर्स हैं उन्हें भारत में, इंडिया में आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में पता चले। और एक वो है ना कि डिवाइडेड बाय स्टेट बट यूनाइटेड बाय म्यूज़िक, तो वो चीज़ बन सके। और सब हर तरह का टेस्ट आपको मिलना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ऐसा है तो वहाँ पे वैसा है। तो एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ से ये पेज मैं आप बना रहा हूँ, जो कि बन चुका है। तो ये तो मेरा इंट्रो वीडियो है, इसमें तो कोई ख़ास व्यूज़ जाएगी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे 5 सब्सक्राइबर ही है। बट मुझे सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, मुझे रिच मैटर करती है कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। तो मेन प्रॉपर रीज़न जो मेरा इस पेज का है वो है डीजे कंटेंट ओवरऑल इंडिया को लेकर, साउंड और ऑडियो के लाइन के लिए। तो अगर आप भी एक साउंड लवर है और ऑडियो लाइक सुनना देखना पसंद करते हैं तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी फोर्स आपको नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, आप देखो, पसंद आए। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दे रहा हूँ तो आप मुझे साथ जुड़ो, अदरवाइज़ क्रिएटर्स तो बहुत है। बट ये मेरा एक पर्सनल है कि मैं एक चैनल बनाऊंगा जिस पे मैं ओवरऑल इंडिया की अपडेट दूंगा, और मोस्टली शॉर्ट्स और रील्स में ही दूंगा क्योंकि उसकी रीच अच्छी आती है। लैंडस्केप आपको बहुत बड़े इवेंट की अगर कोई अपडेट है तो दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही जल्द मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपके शहर में भी कोई भी रोड शो है तो आप मुझे अपडेट दे सकते हो, जो कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सबको बता सकूं। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उम्मीद है और यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने से, और इसका कोई ऐसा कंटेंट नहीं होने वाला है, ना पॉलिटिकल कंटेंट होने वाला है। भाई ये सिर्फ डीजे के लिए है। डीजे लवर वो हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, डजेंट मैटर। वो सिर्फ इंडियन है या फॉरेनर है, वो सिर्फ एक डीजे लवर है, ये इम्पोर्टेंट करता है मेरे लिए। और वैसे भी हम हिंदू, आप मुसलमान, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भारतीय होने चाहिए, हिंदुस्तानी होने चाहिए, और दिल में हमारी इंसानियत होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। चलिए अब आपको आगे की अपडेट देते हैं, इस वीडियो को यहीं पे तक एंड करते हैं।